क्या आपने कभी सोचा है कि इस कायनात का आखिरी दिन कैसा होगा? वो दिन जब वक्त थम जाएगा और हर जानदार शय अपने अंजाम की तरफ बढ़ेगी। आसमान जो आज हमें पुरसुकून नजर आता है, उस दिन किसी पिघले हुए तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरज जो जिंदगी की अलामत है, उसकी रोशनी मांद पड़ जाएगी और कायनात अंधेरों में डूब जाएगी। सितारे जो रातों को रास्ता दिखाते हैं, वो अपनी जगह छोड़ देंगे और टूट कर ऐसे गिरेंगे जैसे बिखरे हुए मोती। जमीन कांप उठेगी और पहाड़ रोई के गालों की तरह फजा में उड़ने लगेंगे। ये वो हौलनाक मंजर होगा जिसका वादा सच्चा है, मगर इंसान आज भी गफलत में डूबा हुआ है। लेकिन इस बड़ी तबाही से पहले दुनिया कुछ ऐसी निशानियां देखेगी जो अक्ल को दंग कर देंगी, और उनमें सबसे बड़ा फितना है दज्जाल का ज़हूर। ये वो वक्त होगा जब आसमान अपनी खामोशी तोड़ देगा और कायनात के जर्रे जर्रे पर अल्लाह की किब्रियाई जाहिर होगी। दज्जाल के फितने से वही बच सकेगा जिसका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर होगा। याद रखो, इस हौलनाक दिन से बचने की तैयारी आज ही करनी है, क्योंकि जब सूर फूंका जाएगा तो तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका होगा। दज्जाल का ज़हूर इंसानी तारीख की सबसे बड़ी आजमाइश होगी। वो एक आंख से काना होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। वो जमीन पर बादलों की तरह तेजी से सफर करेगा। उसकी सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसके कानों के दरमियान मीलों का फासला होगा। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा तो वो अपने खजाने अगल देगी। लोग भूख और प्यास की शिद्दत में उसके पीछे चल पड़ेंगे, लेकिन वो जिसे जन्नत कहेगा वो हकीकत में आग होगी। ईमान वालों के लिए ये घड़ी बहुत कठिन होगी, मगर उनका हथियार सिर्फ अल्लाह का जिक्र और सूरा कहफ की तिलावत होगी। फिर जुल्म की ये रात खत्म होने को होगी जब दमिश्क के सफेद मीनार पर रूह परवर मंजर दिखाई देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा जो दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे बाब लुद पर खत्म कर देंगे। बातिल मिट जाएगा और जमीन एक बार फिर अदल और सुकून से भर जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आसमान फट जाएंगे, सितारे बिखर जाएंगे और जमीन लरज कर सब कुछ अपने अंदर समो लेगी। कोई बाकी नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह के। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा। अचानक कब्रें फटेंगी और इंसान ऐसे निकलेंगे जैसे जमीन से टिड्डियां निकलती हैं। हर कोई हैरान और परेशान होगा। ये वो दिन है जिसका वादा किया गया था। अब सब के सब मैदान महशर की तरफ चल पड़ेंगे और फिर मैदान महशर कायम होगा। एक ऐसी वसी जमीन जहां ना कोई पहाड़ होगा ना कोई इमारत। अरबों इंसान अपने रब के सामने एक कतार में खड़े होंगे। सूरज इंसानों के बिल्कुल सरों के ऊपर लाया जाएगा। गर्मी की शिद्दत इतनी हो गई कि इंसान अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे। ये वो दिन होगा जब हर कोई सिर्फ अपने आप में गुम होगा। माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी और भाई अपने भाई से भागेगा। सिर्फ नफसी नफसी की पुकार होगी। 50,000 साल का वो तवील दिन जहां प्यास की शिद्दत से जबानें बाहर निकल रही होंगी। लोग अंबिया के पास जाएंगे कि किसी तरह हिसाब शुरू हो। आखिर में सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए शफाअत मांगेंगे। फिर अल्लाह का अर्श लाया जाएगा, फरिश्ते सफ़ों में उतरेंगे और वो वक्त आ जाएगा जिससे हर गुनाहगार लरज उठेगा। हिसाब किताब शुरू होने को है। फिर मेज़ान लाया जाएगा, वो तराजू जो जर्रे बराबर भी नाइंसाफी नहीं करेगा। नेकियां और गुनाह तोले जाएंगे। नामे आमाल हाथों में थमा दिए जाएंगे। खुश नसीब वो होंगे जिन्हें दाएं हाथ में मिलेगा और बदनसीब वो जिन्हें बाएं हाथ में मिलेगा। फिर जहन्नम की पुश्त पर पुल सिरात कायम किया जाएगा। ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, जिसके नीचे आग के शोले भड़क रहे होंगे। लोग अपने आमाल के मुताबिक इससे गुजरेंगे। कोई बिजली की तरह गुजर जाएगा, कोई घोड़े की तरह और कोई कट कर नीचे जहन्नम में गिर जाएगा। मोमिन पुकारेंगे, ए अल्लाह हमें सलामती के साथ पार लगा दे।
जो पार कर जाएगा उसके सामने अबदी कामयाबी के दरवाजे होंगे। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वहां ऐसी नेमतें होंगी जो न किसी आंख ने देखें, न कान ने सुने और न किसी इंसानी दिल पर उनका गुमान गुजरा। और दूसरी तरफ वो आग होगी जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। दोस्तों, ये सफरे आखिरत की एक झलक थी। अल्लाह हम सबको ईमान पर मौत दे और रोज़े क़यामत रुसवाई से बचाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे सदका जारिया समझकर शेयर करें और ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।